नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पहाड़ी वाटिका में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किचन वेस्ट से एक दमदार पावरफुल NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। यह NPK जो फर्टिलाइज़र है 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों, इसको बनाने का आसान तरीका है और किचन वेस्ट से फ्री में बनी हुई इस फर्टिलाइज़र को आप समय समय पर अपने पेड़ पौधों पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सामग्री चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, हरी सब्जियों के छिलके, इनमें क्या होता है नाइट्रोजन। इसके बाद हम लेंगे केले के छिलके। केले के छिलकों में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब लेंगे हम अंडे के छिलके। तो अंडे के छिलकों में क्या होता है कि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। आप इसमें प्याज के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद है धुली हुई चाय पत्ती। धुली हुई चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है। फिर इसके बाद है गुड़। गुड़ में क्या है कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद लेते हैं चावल का माठ। इसमें क्या है, स्टार्च की बहुत अधिक मात्रा होती है चावल के माठ में। यदि माठ नहीं है तो आप भिगाया हुआ चावल भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद है दही या मट्ठा। इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो बैक्टीरिया बनाने के काम आती है। इन सारी सामग्रियों को हम NPK बनाने से पहले एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद हम लाते हैं एक मटका। मटके में बहुत अच्छी खाद बनती है। वैसे तो आप कंटेनर या प्लास्टिक की बकेट इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं भी जो भी खाद बनाता हूँ मिट्टी के मटका जो घड़ा होता है जो ख़राब हो जाता है उसी को यूज़ में लाता हूँ। तो इसमें क्या है कि मटके में बहुत अच्छी खाद बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे हरी सब्जियों के पत्ते छिलके जो ख़राब हैं इनको हमने बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटोगे उतनी जल्दी ये सड़ने में मदद करेगा और अच्छी खाद बनेगी आपकी। देखिए इस तरह से महीन कर लेना है। इसके बाद इस हरी सब्जियों के छिलकों को मटके में डाल देते हैं। इसी तरह से केले के छिलकों को भी बारीक से काटना है और फिर उन्हें भी मटके के अंदर डाल देना है। इसके बाद प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलकों को भी मटके के अंदर डाल देना है। इसके बाद हम डालेंगे धुली हुई चाय पत्ती जिसे मैंने सुखा रखा है, इसको भी मटके में डाल देना है। अब लेंगे हम अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को क्या करना है कि बारीक कर लेना है, हाथ से बारीक कर लें, इसको बुरादा जैसा बना लें। बुरादा बनाने के बाद अंडे के छिलके को किसी बर्तन में एकत्रित करके उसमें आप चाहें तो बारिश का पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और पानी में 2-4 बूंद क्या है उसकी डाल देनी है विनेगर या सिट्रिक एसिड, जिससे कि अंडे के छिलके आप जहाँ भी डालोगे
वो क्या है जल्दी गलते हैं, मतलब अपना काम जो खाद बनाने का है उसको तेज़ी से करते हैं। तो सिट्रिक एसिड या विनेगर डाल देना है इसमें। फिर इसके बाद इसको भी घड़े में डाल दें। इसके बाद हम डालेंगे गुड़। गुड़ में क्या है, शुगर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को जल्दी से बढ़ाते हैं। गुड़ डालने से क्या है, फर्मेंटेशन जल्दी होता है और बदबू भी कम आती है। गुड़ को कभी भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसके बाद पानी में घोल कर ही आपको मटके में डालना है। जितना आप घोलेंगे उतनी जल्दी इसमें क्या है बैक्टीरिया बनेंगे और फर्मेंटेशन भी उतनी तेज़ी से होगा। तो मैं ये गुड़ को घोल ले रहा हूँ, देखिए। फिर घोलने के बाद मटके में डालूँगा। अब है चावल का माड़। यदि चावल का माड़ नहीं है तो आप चावल को भिगा के भी इसमें डाल सकते हैं। माड़ में क्या होता है कि स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, ये एक आसान सा भोजन बनाता है। दूसरा, चावल का माड़ जो होता है फर्मेंटेशन बूस्टर भी कहते हैं। जैसे गुड़ होता है वैसे ही ये माड़ डालने से बैक्टीरिया जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। फर्मेंटेशन तेज़ होने से क्या है कि बदबू भी इसमें बहुत कम आती है। इसके बाद लेंगे हम दही या मट्ठा। दही या मट्ठे में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया अधिक बनते हैं और जो फर्मेंटेशन होता है ये फर्टिलाइज़र बनाने का, इसको ये तेज़ करते हैं और गंध को भी कम करते हैं। छाछ डालने से क्या है कि जो किचन वेस्ट है हमारा, ये जल्दी सड़ता है, फंगस नहीं लगता है और जो हानिकारक कीड़े होते हैं ना, उनको नहीं पनपने देता है ये। फिर ये सब चीज़ डालने के बाद हम एक लकड़ी की मदद से मटके में इस पूरे सामग्री को हिलाएंगे। इस तरह से हिलाना है, पूरा मिला देना है इसको। इतना करने के बाद इसमें एक ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसको किसी छायादार स्थान पर रख देंगे। अब देखिए 8-10 दिन बाद इसमें क्या है कि झाग जैसा बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, तो झाग बन रहा है तो समझ लो कि इसमें खाद तैयार हो चुकी है। खाद तैयार हो गई तो अब हम इसको एकत्रित कर सकते हैं। किसी जार में लेके इसको एकत्रित कर लें। दोस्तों, धीरे धीरे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का रंग भी गाढ़ा भूरे रंग का हो गया है। छलनी की मदद से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छानकर बोतल में एकत्रित करके आप समय समय पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी समय तक यह लिक्विड फर्टिलाइज़र चल जाती है। दोस्तों, यदि आपका पॉट बड़ा है, 12 इंच से बड़ा है तो 100 ml, यदि 12 इंच से छोटा है तो 50 ml हर 15 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 लीटर पानी में 100 ml इस्तेमाल करके मिलाना है इसमें। फिर उसके बाद ही पेड़ पौधों में इस्तेमाल करना है। इस तरह से पौधे के चारों ओर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें।
एकदम जड़ में नहीं डालना है। दोस्तों यदि फूलों के, सब्जियों के पत्तियों में स्प्रे करना है तो 1 लीटर में 50 ml मिलाकर ही इसका स्प्रे करना है। तो दोस्तों अब आपको बाज़ार की महंगी से महंगी NPK खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किचन वेस्ट से ही घर पर फ्री में 100% ऑर्गेनिक लिक्विड NPK बनाएं और अपने गार्डन को हरा भरा रखें। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।